अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो गोया 2050 में ज़िंदगी गुजार रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसका नाम लेते ही सिर्फ एक चीज़ जहन में आती है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये है जापान। आज हम जानेंगे कि जापान के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनके पास कैसी क्या टेक्नोलॉजी है। वेलकम टू माय चैनल ट्रॉल टीवी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ जापान है, जिसका लफ्ज़ी मतलब सूरज निकलने की जगह। जनूबी एशिया का ये जजीरा नुमा मुल्क 4 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है, जिसकी कुल आबादी तकरीबन 12 करोड़ 40 लाख है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया के 12वें नंबर पर आता है। दोस्तों, आपको बताते चलें, दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र के लोग भी जापान के होते हैं। इसकी वजह इनकी सेहतमंद ग़िज़ा और ये लोग अपने काम से बहुत मोहब्बत करते हैं और मेहनत से काम करते हैं। यही वजह है कि जापान तरक्की में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये मुल्क मईशत के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। तीसरी बड़ी मईशत होने के बावजूद यहाँ के लोग घरों में नौकर नहीं रखते। दोस्तों, आपको बताते चलें, जापान का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्टों में आता है, जिस पर 192 ममालिक में बगैर वीज़ा के सफ़र किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग भी जापान के हैं। जापानी लोग दुनिया में अपनी मुनफरिद सकाफत, मेहनती रवैये और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी गुजारने वाले समझे जाते हैं। दोस्तों, दूसरी जंग अज़ीम में ये मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, मगर तबाह होने के बावजूद ये दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन चुका है। सफाई के लिहाज से इन लोगों का जवाब नहीं, हर कोई कचरे को अपनी जगह पर फेंकता है। दोस्तों, इनके बारे में ये बात भी बताई जाती है कि यहाँ अपने काम में इस हद तक मसरूफ़ रहते हैं लोग कि अपनी ज़िंदगी में इंटरटेनमेंट को ख़त्म कर देते हैं और डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर लेते हैं। इसी मसले को कम करने के लिए हुकूमत ने जगह जगह गेम्स लगा रखे हैं। दोस्तों, जापानी कौम ने साइंस और टेक्नोलॉजी में हैरत अंगेज़ तरक्की की है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में पहले नंबर पर आते हैं। दोस्तों, जापान दुनिया के सबसे महफूज तरीन ममालिक में आता है। जब जापान का नाम आता है तो इसे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंट्री में गिना जाता है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी तकरीबन $35,000 है। जापान का कैपिटल टोक्यो है, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में आता है। यहाँ का लाइफस्टाइल दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। दोस्तों, ट्रेन के मामले में भी जापान दुनिया में पहले नंबर पर आता है। सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान में ही चलाई गई थी। टोक्यो दुनिया के सबसे महंगे तरीन शहरों में भी आता है। यहाँ एक ऐसा मशहूर स्क्वायर मौजूद है जहाँ 300 से ज़्यादा लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं। इसे शिबुया क्रॉसिंग कहा जाता है। एक बार जापान की ट्रेन सिर्फ 1 मिनट लेट हुई थी तो पूरे ट्रेन डिपार्टमेंट में हंगामा मच गया था। टोक्यो का सबसे फेमस एरिया शिबुया है, जहां आपको वेंडिंग मशीनें बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ बाथरूम्स में भी किया जाता है। ऐसे जदीद बाथरूम मौजूद हैं, आपको लगेगा जैसे आप 2050 में आ गए हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ट्रेन पटरी के नीचे चलते हुए देखी है? ये है वो अक्साई ट्रेन, जिसकी पटरी ऊपर की तरफ है और ट्रेन नीचे चल रही है, जैसे आप किसी मुस्तकबिल में जा रहे हों। जापान की ट्रेनें सिर्फ उल्टी ही नहीं चलती, बल्कि इनकी टनल भी बनाई गई हैं, जो एक जजीरे से दूसरे जजीरे में पानी के अंदर से गुजरती हैं। दोस्तों, अब चलें आपको बताते हैं कि जापान में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पूरी दुनिया में नहीं होती। दोस्तों, क्या आपने कभी नूडल बाथ का सुना है? जी हाँ, जापान में लोग नूडल के सूप में नहाते हैं। यहाँ के किसानों ने तरबूज को चौरस कर दिया ताकि वो फ्रिज में कम जगह ले। खाना खाते हुए आवाज़ निकालना पूरी दुनिया में बुरा समझा जाता है, जबकि जापान में ये खाने की तारीफ़ के तौर पर आवाज़ निकाली जाती है। दोस्तों, अगर हम सियाहती मकामात, टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें, टोक्यो में एक म्यूज़ियम जिसे टीम लैब म्यूज़ियम कहते हैं, जो लाइट की मदद से बनाया गया है। इसके अंदर आपको हर तरफ मुख्तलिफ लाइट्स नज़र आएंगी। माउंट फूजी बहुत मशहूर है। ये जापान का सबसे खूबसूरत और बड़ा पहाड़ है। ओसाका का कैसल और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल शिराकावा गांव भी बहुत खूबसूरत मंजर पेश करता है। दोस्तों, बहुत से पाकिस्तानी कारोबार, तालीम और नौकरी के गर्ज से जापान आते हैं।
اگر آپ کے پاس ماسٹر ڈگری یا پی ایچ ڈی موجود ہے تو آپ ہائیلی اسکالرڈ ویزا پر جاپان جا سکتے ہیں۔ جاپان میں آبادی کم ہوتی جا رہی ہے اور بوڑھے لوگ بہت زیادہ ہیں، اس لیے آپ کو جاپان کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ ورک ویزا پر بھی آپ جا سکتے ہیں جس میں پلمبر، نرسز اور کنسٹرکشن کا کام موجود ہے۔ ویزا اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو VFX پر جا کر اپلائی کرنا ہوتا ہے اور جاپان کے ویزا کی فیس صرف 9 یورو ہے۔ اس وقت پاکستان میں جاپان کی ویزا ریشو بہت بہتر ہو چکی ہے۔ جاپان کے لوگ سب سے زیادہ سی فوڈ پسند کرتے ہیں اور جو ڈش پسند کرتے ہیں اسے سوشی کہتے ہیں۔ سوشی ایک ایسی ڈش ہے جسے کچی مچھلی کو سفید چاولوں اور سبزیوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ پورے جاپان میں 50 لاکھ سے بھی زیادہ وینڈنگ مشینیں لگی ہوئی ہیں جو لوگوں کا وقت بچاتی ہیں۔ دوستو، آپ تو جانتے ہوں گے کہ جاپان پر 2 دفعہ نیوکلیئر حملہ ہو چکا ہے۔ دنیا میں نیوکلیئر بم کا پہلا اور آخری استعمال جاپان میں ہی کیا گیا تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔